ज़्यादा। नेता विपक्ष अंकुश नारंग हमारे साथ हैं। आज एक लंबे अरसे बाद जो है वो दिल्ली नगर निगम की बैठक जो है वो चल पाई और 5.5 घंटे शायद बैठक नारंग साहब चली है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाजपा विपक्ष में बड़ी नकारात्मक भूमिका अदा कर रही थी। विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि हाउस चले या ना चले। आपने देखा मेयर साहब, हमारे जो पूर्व मेयर थे, दो मेयर थे, वो आते थे हाउस में बैठते थे। जैसे ही हाउस में बैठते थे ये लोग आगे आके खड़े हो जाते थे, अपनी काली तख्तियाँ निकालते थे। दिल्ली की जनता की बात हो या ना हो, लेकिन ये लोग आके खड़े होके बड़ी नकारात्मक भूमिका अदा करवा के एडजर्न करा देते थे। हाउस एडजर्न करना पड़ता था, हमें एजेंडा पास करना पड़ता था। लेकिन आज आपने देखा किस सकारात्मक तरीके से हाउस चला, एजेंडा कैसे पास हुआ। इनको तो मुझे लगता है एजेंडा पास करना भी नहीं आता था। देखा था आपने कि एजेंडा पास एक ही बंदा बोले आ रहा था, सेकंड कोई कर ही नहीं रहा था, पास कर ही नहीं रहा था। मतलब मुझे लगता है कोई बात नहीं, इतने अपने आप को अनुभवशाली कहते हैं भाजपा वाले। आज हाउस चला है आम आदमी पार्टी की वजह से, आम आदमी पार्टी के पार्षदों की वजह से, क्योंकि वो सकारात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं। उस टाइम पे भी हम सत्ता में थे, हम सकारात्मक तरीके से काम करना चाहते थे, हाउस चलाना चाहते थे। अपने लोगों को बोला, आपको एक हाउस जरूर याद होगा जिसमें भाजपा नहीं आई थी, इन्होंने वॉक आउट किया था। मुझे लगता है वो रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन से अगला दिन होगा, अगस्त के महीने में, आप चेक कर लेना। अगस्त 2023 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। भाजपा नहीं आई थी उस दिन भी, हाउस 5-6 घंटे चला था। वो हाउस क्यों चला 5-6 घंटे? क्योंकि भाजपा नहीं थी वहां पे। तो आम आदमी पार्टी तो बहरहाल देखिए, एक पार्टी दो हाउस चलाने अलग बात है, लेकिन इस बार तो ये देखने को मिला कि आप अंकुश नारंग नेता विपक्ष भी वहाँ पे मौजूद थे, नाजिया दानिश जो है कांग्रेस पार्टी के नेता वो भी वहाँ मौजूद थीं, और तो आप में से निकले हुए बागी नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के जो सर्वा मुकेश गोयल जी, हेमराज जी, वो भी वहाँ पर थे। तो ये एक बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जो है हाउस चलाते हुए दिखाई दिए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो था वहाँ पे, नाजिया बहन जी भी थी वहाँ पे, लेकिन जो तीसरा नाम आपने लिया वो नहीं थे वहाँ पे, वो चले गए थे। अगर आप चले गए थे, लेकिन हाँ ठीक है, उनको आदत नहीं है। आपने गद्दार कहकर उनको, फिर आपने उनके ऊपर बड़ी टिप्पणी भी की, आपके साथी पुराने रहे, आपने उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। गद्दार कहना चाहिए, वो तो हमारे पार्षद कह रहे थे, लगता है ना कि हमें जिस व्यक्ति को आपने, पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, 2.5 वर्ष के अंदर नेता सदन की कुर्सी दी हो, उसी दौरान में आपने एमएलए का चुनाव, सिटिंग एमएलए को हटा के आपने लड़वाया भी हो, तो देखो कहीं ना कहीं तो कार्यकर्ता की, पार्षद की देखो फीलिंग तो हर्ट होती है ना। कांग्रेस वालों ने नहीं बोला, कांग्रेस वालों ने नहीं बोला, कांग्रेस से गए थे उन्होंने नहीं बोला गद्दार। कांग्रेस से भी तो आम आदमी पार्टी में गए थे ना, तब ठीक था जब आम आदमी पार्टी में आए। देखो, कांग्रेस में वो उस समय पे सिर्फ एक पार्षद थे, मेरी बात समझो, और बड़ा छोटा दल था कांग्रेस के सिर्फ 7-8 लोग आए थे। 135 व्यक्तियों का नेता सदन बनाया, और वो व्यक्ति कहे कि मुझे घुटन होती थी, तो क्या एमएलए का चुनाव लड़ते वक्त जब जिस समय पे लिस्ट निकली थी उस समय तो वो मिठाई बांट रहे थे? क्या घुटन में मिठाई बांट रहे थे? जब वो रैली कर रहे थे, जब वो सभा कर रहे थे, तो मंच के ऊपर चढ़ के हाथ हिला रहे थे, हाथ हिलाते वक्त भी घुटन में थे? क्या वो रोड शो में जब चल रहे थे केजरीवाल साहब के साथ, चलिए मुकेश अब सुन लीजिए मेरी बात, सुशील गुप्ता जी के साथ, तब वो घुटन में थे क्या? जब चुनाव हार गए, वैसे तो एमएलए बन गए होते तो अभी तक सब सही चल रहा होता, हमारा चर्चा यही होता, बात बता रहा हूं। लेकिन जब चुनाव हार गए और नेता सदन जब नहीं रहे, मतलब तो नेता विपक्ष हो गया ना, विपक्ष के नेता रह गए हम। तो आप, मुझे भी, अगर मैं देखो इस पार्टी का पार्षद हूं, मुझे भी ये समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। चचा पे बहुत टिप्पणी आपने, चचा पे बहुत तलखेबाजी हो गई। अब बात कहते हैं कि चलिए, एक तो आज सरचार्ज का जो प्रस्ताव, जो निजी प्रस्ताव आया वो पास हो गया। एमनेस्टी के ऊपर जो है हाउस टैक्स को लेकर जो राहत मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ में मिलाकर बता दीजिएगा कि भविष्य में भी इसी तरह से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष सहयोग करके, कि सदन चर्चा की जगह होती है वहाँ पर हो पाएगी ये सब चीज़ें? देखो, सबसे पहली बात, यूज़र चार्जेस का आपने हमारा संघर्ष देखा, आपने तो सारी चीज़ें कवर की है, आपने मेरी चिट्ठियाँ भी देखी, पूर्व महापौर की चिट्ठी भी देखी, आपने हमारा प्रस्ताव भी देखा, आपने कवर भी किया, आपने परसों का हमारा आंदोलन भी देखा, आपने इनकी टिप्पणियाँ भी देखी कि ये कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाएंगे आज, लेकिन इनको मजबूरन आम आदमी पार्टी के पुरजोर विरोध के साथ RWS के, मार्केट एसोसिएशन के प्रभाव के अंदर इनको आज ये पास करना पड़ा।
और वही प्रस्ताव हमने रखा था 13 तारीख को, वो इन्होंने खारिज कर दिया। आज अपना प्रस्ताव ले आए, कोई बात नहीं, भाजपा क्रेडिट लेके जाना चाहती है ले जाए, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। मैं अपने इलाके का पार्षद हूँ, मेरी वहाँ की भी जनता है, अगर उसका यूज़र चार्ज लगेगा तो मेरा नुकसान है। तो वहाँ के लोगों को अगर राहत मिल गई और भाजपा इसका क्रेडिट लेके जा रही है तो कोई बात नहीं, ले जाए, लेकिन मेरे क्षेत्रवासियों की जेब पे बोझ नहीं डलना चाहिए किसी बात में। किसी भी दिल्ली वाले की जेब पर जो है बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ देखी जा सकती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बार जो है बहुत तरीके के साथ एक अच्छे तरीके से जो है आज सार्थक चर्चा करता हुआ जो है वो नज़र आया है। हालांकि बीच बीच में जो है वो हंगामा भी बरपता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी सदन चर्चा की जगह होती, वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए और आज जो है वो हाउस चला है। देखिए नहीं, इसमें एक बात है, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करी। आम आदमी पार्टी हमेशा चाहे सत्ता में रही चाहे विपक्ष में रही हाउस चलाना चाहती थी। उस समय भाजपा विपक्ष में थी, हाउस नहीं चलाना चाहती थी। आज सत्ता में है तो पूर्ण तरीके से पक्की बात है, उनकी उम्मीद थी कि हाउस चले। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसका भी क्रेडिट भाजपा को दे दो, लेकिन हाउस आम आदमी पार्टी हमेशा चलाना चाहती थी और भाजपा विपक्ष में बैठ के नहीं चलाना चाहती थी, सत्ता में आके चलाना। चलिए वो जनता तय करेगी किसको श्रेय देना है। बहरहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाउस बैठक जो है वो ज़रूर यहाँ पर आज एक लंबे समय तक जो है हाउस लंबे अरसे बाद जो है वो चली।